घटना घटी, आप दिल्ली तक गए हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई हुई है, आप उसके बारे में अपना खुलासा करें। यहाँ की जनपद न्यायालय बुलंदशहर के किसी भी अधिकारी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने तो आवाज उठाई और उन्होंने दबाने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस समय मेरे साथ घटना हुई, 500 लोगों का हमारा परिवार है कचहरी का, उसमें से मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं भेजा गया। मुझे 3 दिन तक कोई दवाई नहीं दी गई और मुझे पुलिस से टॉर्चर करवाया। टॉर्चर किसने कराया? यहाँ के अधिकारियों ने। वरना पुलिस की क्या हिम्मत है कि न्यायालय के कर्मचारी पर हाथ छोड़ दे। आप सोचिए न्यायालय की कितनी गरिमा होती है, कितनी दहशत होती है। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता उसके सामने सिर झुकाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया पुलिस ने। और यहाँ के हमारा जो मुखिया है, जो जनपद न्यायाधीश है, उन्होंने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई जांच नहीं ली, बल्कि अपनी एक विभागीय जांच बना दी गई। और विभागीय जांच एक ये ही नहीं है, पहली विभागीय जांच बहुत चल रही है। यहाँ पे विभागीय जांच में केवल कर्मचारी को दबाया जाता है, केवल कर्मचारी को तारीफ दी जाती है, उल्लू बनाया जाता है। मेरे पास बिल्कुल सबूत हैं इस चीज के, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सच्चाई नहीं खोली जाती, विभाग उसे दबा लेता है और अपने कर्मचारी को आगे नहीं जाने देता, न्याय नहीं लेने देता। अगर न्याय के लिए कोई कर्मचारी आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ 4 विभागीय जांच और लगाई जाती है। पूरा प्रेशर बना दिया गया है। अगर हम कोई सही बात कह रहे हैं तो वो निकाल नहीं रहे। वो पेपर में क्यों नहीं निकाल रहे? एक किसी की जेब कट जाती है, उसकी तो पेपर में निकाल देते हो। किसी पे कचहरी में हमला हो रहा, उसकी नहीं निकाली जा रही। मेरे ऑफिस में हमला हुआ, एनसीआर में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या ऑफिस की धारा लगी? सरकारी काम में बाधा पहुंचाई? नहीं लगी। जिला जज को रिपोर्ट करनी चाहिए थी इस मामले की, नहीं करी। सच्चाई क्या सामने लाए आपके? संज्ञान लेना चाहिए था, जिला जज नहीं लिया कोई संज्ञान। केवल विभागीय जांच बैठा के मामले को दबाने की कोशिश है। उच्च अधिकारी क्यों इसमें ध्यान नहीं दे रहे? और मुझे सुरक्षा देनी थी, कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही। मेरे ऊपर दोबारा हमला की तैयारी और मेरे साथी ड्यूटी छोड़ छोड़ कर भागने लगे हैं। बाद में कह देंगे कि ये हादसा हो गया, खाना पूर्ति करके फाइलें बंद कर दो, अब जो हो गया सो हो गया। पहले से ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि इनके हाथ सने हुए हैं कहीं ना कहीं, सब इसमें लिखते हैं। जो आप दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका देके आए हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसके बारे में यहाँ पे कोई इन्होंने कार्रवाई शुरू नहीं करी है। ऊपर से कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी, निश्चित हो चुकी होगी। और अगर ऊपर की कार्रवाई शुरू हुई तो लगभग यहाँ पे 80 का कर्मचारी जेल जाएंगे, 15-16 जज भी इसके लपेटे में आएंगे और यहाँ पे 125 के करीब बाहरी व्यक्ति काम करते हैं। क्या स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी से, लेकिन जो हमारा गोपनीय तथ्य होते हैं जितने भी कचहरी में, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं घुस सकता। उसमें जिस आदमी का नाम पता हम नहीं जानते, जिसकी कोई पहचान नहीं है, वो आदमी आकर ऑफिस में काम कर रहा है। और जब कोई बाध्यकारी जाता है कि हमें तारीख चाहिए, हमें हमारी सुनवाई कर लो, तो उससे पहले पैसे वसूले जाते हैं और बाद में उसके खाना पूर्ति करके अगली तारीख दे दी जाती है कि आने वाली तारीख में फिर ये पैसे दे के जाएगा। 125 आदमी आप लगाइए, एक आदमी कम से कम 500 रुपए लेकर जाता होगा, जो 8-7 घंटे मेहनत करता है। जो दलाल यहाँ पे मौजूद है कचहरी में, 125 8-7 घंटे में वो कितने 125 आदमियों पे कितने रुपए हो गए 500 के हिसाब से। अब कितने रुपए रोज ये लेकर जा रहे हैं, आप अनुमान लगा लीजिए। लगभग 50-60 हजार रुपए रोजाना ये कचहरी कहाँ से, किस मद से दे रही है? सबके हस्ताक्षर है उसमें, सबके राइटिंग है। क्यों नहीं मिलवा रही ये कचहरी? अगर मैं झूठा हूं तो ये जिला जज अगर सच्चे हैं तो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे मेरी सूचना देने के बाद में भी? बल्कि मेरा गला काटने की कोशिश हो रही है कि इसका मुंह बंद कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए।
नहीं, आपका दिल्ली में कोई मेडिकल या कुछ और आपने कार्रवाई हुई? मेरा मेडिकल हुआ दिल्ली में, मैं बेहोश हो गया। यहाँ मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, मैं गला सूख रहा था। उसके बाद में जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को हॉस्पिटल में पाया। उसके बाद में मेरा 10 एक्सरे हुए, एक अल्ट्रासाउंड हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है मेरा। और यहाँ की पुलिस ने क्या करा, अभी तक यहाँ की पुलिस ने पेपर में आने के बाद में भी कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ के एसपी ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि मामला है क्या, ये पेपर में आ क्या रहा है। बेफिक्र बैठी हैं। क्यों? इन्हें पता कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहाँ से शिकायत जाएगी लखनऊ में भी हमारे बैठे हैं, इलाहाबाद में भी हमारे बैठे हैं। बल्कि एक कर्मचारी पे मिसकंडक्ट का आरोप लगा दिया जाएगा कि तूने सच्चाई क्यों कही, तूने अपनी पिटाई की बात क्यों कही, तू मीडिया के सामने तेने ये बात कैसे कह दी, तुझ पर मिसकंडक्ट का आरोप लगाकर तुझे जेल में भेजा जाएगा या तुझे नौकरी से निकाला जाएगा। मजबूर कर दिया जाता है कर्मचारी। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ यहाँ जनपद न्यायालय में, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनके साथ बहुत बुरा अत्याचार हुआ। 15 मिनट की जो फाइल है उस पर 5-5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई और कर्मचारियों के साथ भेदभाव भरी नीति अपनाई जा रही है। यहाँ पे ये अधिकारी गलत नहीं है। अधिकारी को जो गुमराह किया जाता है, यहाँ का जो एक अधिकारी के इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति हैं वो अधिकारी को गुमराह करते हैं। वरना इतने अधिकारी आए सब एक ही ढर्रा पे क्यों चलते हैं? सारे साक्ष्य होने के बाद में वही नीति क्यों अपनाते हैं और फिर अपने आप को फंसता हुआ देख कर हाथ क्यों जोड़ते हैं कि आप इस मामले को यहीं पर शांत कर दो और हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे 180 या 186 व्यक्तियों की कमेटी थी, सोसाइटी अपनी। किसी ने पैसा उसमें कितना ही जमा कर रखा था, किसी का 50 भी है, 50,000, किसी का कम भी है, किसी ने उसमें से ले भी रखा है। उस कमेटी में गोलमाल करके 3 साल तक कमेटी बंद रही। अब आप सोचिए कि अगर आपके कोई 10 रुपए ले लेता तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? आप 10, 20, 50 रुपए उससे तगादा करेंगे कि मेरे पैसे दे दे। यहाँ इन लोगों का इतना आतंक है कि 186 लोग कचहरी के पढ़े लिखे, सभी कानून के ज्ञाता, अपनी बात नहीं कह सके। अपनी बात ये नहीं कह सके कि हमारा पैसा इन लोगों ने मार रखा, हमें दे दो। इनका कितना आतंक होगा आप ये अनुमान लगा सकते हैं इस चीज का। 186 लोगों में से किसी ने अपनी बात नहीं कही। इतना आतंक है इन लोगों का। मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है, मुझे कोई परेशानी आती है या मुझे किसी झूठे केस में ये फंसाकर मुझे दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके जिम्मेदार जयप्रकाश शर्मा एसओ, उनका मैं परिवार, क्योंकि उनके परिवार के 11-12 व्यक्ति यहाँ जनपद न्यायालय में नौकरी करते हैं। सारा का सारा उनका परिवार न्यायालय में घुस गया है। सारे के सारे जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, उन सके संबंधी हैं, सब इतने विद्वान हो चुके हैं कि वो कचहरी में फौरन नौकरी पा जाती हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? 250 बाबू और 250 के करीब 4th क्लास वाले, 500 में से 11-12 लोग तक इनके अपने सगे संबंधी हैं। उसके बाद में इनके अपने वकील वगैरह भी हैं। आप अनुमान लगाइए कि उनका कितना बोलबाला होगा। वही उस सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे जो आज तक कोई भी कर्मचारी उनसे पैसा की मांग नहीं कर सका। कितना पैसा जमा होगा? पैसा तो यहाँ 186 आदमी पे अगर आप 50,000 और 10,000 का रेशो निकालने बीच में से, तो आप अनुमान लगा लो कि कितने लंबे टाइम से ये सोसाइटी चल रही है। करीबन 25 साल से ये सोसाइटी चल रही है, लगभग 22 साल से या 25 साल। कितने रुपया महीना करता था? सबके अलग अलग करते थे, जो जैसे करवा रहा है। और उसको गोलमाल कर दिया। लोग वह कर्ज ले रहे हैं बैंक से और बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन अपना जो पैसा है उसको नहीं उपयोग कर पाए। अगर उसे उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो उनका हाल भी वही होगा जो मेरा हुआ है। थोड़े द्वारा खड़ा, हम आपकी मदद करेंगे इसमें। ऐसे एक आध तो लोग खड़ा होता है, एक डॉक्टर आवाज दी जाए। केजरीवाल जैसी स्थिति है, जैसे केजरीवाल